दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। जी हां, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बड़ा डिसिसिव है। और देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बात को, इस बात का आकलन अब लग चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स, कई सर्वे रिपोर्ट, सी वोटर्स का भी रिपोर्ट उसमें आया, इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है, उस चेहरे पर अगर बिहार में एनडीए चुनाव में जाती है, चुनाव लड़ती है, तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा आसान वो रास्ता हो जाएगा जिस रास्ते पर चलकर वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। मतलब बहुमत का जो आंकड़ा है 122-123 सीटों का, वो आराम से तेजस्वी प्रसाद यादव पार कर सकते हैं। अब बीजेपी क्या सोच रही है, बीजेपी का थिंक टैंक क्या सोच रहा है? देखिए, अमित शाह का 2 दिन का दौरा हुआ, 2 दिवसीय दौरा पटना का था। पटना में जो कार्यक्रम हुआ, जो प्रकरण घटा, कल बापू सभागार की वो तस्वीर आपने देखी, बड़े नजदीक से अमित शाह ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखा, नीतीश कुमार के शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखा। और ये बात अब बीजेपी भी जान रही है, समझ रही है कि नीतीश जी के चेहरे पर अगर हम विधानसभा चुनाव में गए तो चौतरफा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। जेडीयू का तो जो होगा सो होबे करेगा, लेकिन उससे कहीं बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सी वोटर ने क्या कहा था? सी वोटर ने कहा कि बिहार का सबसे लोकप्रिय चेहरा बतौर मुख्यमंत्री इस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव बने हुए हैं। एक लहर चल रही है आरजेडी की, और उस लहर को जोड़ देने में उन युवाओं का, उन नौजवानों का, उन बेरोजगारों का, वो युवा जो प्लान करते हैं, उनकी सबसे बड़ी तादाद है। उनको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें रोजगार मिलेगा। लोग भूल चुके हैं कि 90 में क्या हो रहा था और 95 में क्या हो रहा था। वो युवा खेप जिसका जन्म साल 2000 में, 2002, 2004, 2005 में हुआ है, उसके बाद हुआ, जो पहली बार वोट देने जा रहा है, जो मगध यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पार कर चुका है और अब इस उम्मीद में है कि सरकार वैकेंसी देगी और नौकरी आएगा। वो बहुत बड़ी फौज है और उन सब के चहीता नेता बने हुए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो बाजी पलट सकती है। और दोस्तों, इस बार जाति धर्म से, आप 2020 का चुनाव याद कर लीजिए, विधानसभा का चुनाव हुआ था, पूरी ताकत लगाने के बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव को हराया नहीं जा सका। सरकार नहीं बनी अलग बात है, लेकिन 80 सीटें तेजस्वी अपने चेहरा पर अगर ले आते हैं आज से 5 साल पहले, तो आज वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और उनसे लड़ने के लिए सामने कौन चेहरा है एनडीए का? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, अभी बीपीएससी का आंदोलन हुआ, मतलब क्राइम हो, कम्युनलिज्म हो, करप्शन हो, तीनों पर बिहार चरम पर चल रहा है। तो ये चौतरफा नुकसान जो एनडीए को होने जा रहा है, उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। तो अब बीजेपी क्या करेगी? देखिए दोस्तों, हमारे जो सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, एकदम कंफर्म कर रहे हैं कि इस बार चुनाव से पहले, यानी प्री इलेक्शन, बिहार में बड़ा खेल हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या हो सकता है? नीतीश कुमार को हटाकर और उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बना सकती है। और अमित शाह ने इसके लिए ग्रीन सिग्नल देकर यहां से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं कि तैयारी में रहिए। बिहार बीजेपी को इस बात के लिए अब तैयार रहना है कि नया चेहरा बिहार में बीजेपी का हो सकता है। अब दोस्तों, एक बात आपको यहां बता देते हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा कौन हो सकता है सीएम। हमारे भी दिमाग में चलता है, ऑब्वियस सी बात है, हर बिहारी बस सोचने लगता है कि बीजेपी की तरफ से कौन होगा। सम्राट चौधरी होंगे, नंदकिशोर यादव होंगे, नित्यानंद राय होंगे, विजय सिन्हा होंगे, कौन हो सकता है? कई नाम हैं, कई लोग हैं जो 7-8 वर्ष से चुनाव जीत रहे हैं, विधायक मंत्री बने हुए हैं, सब रेस में है। एक बात दोस्तों, आपको बीजेपी के एक बड़े लीडर ने इस बात को कंफर्म किया है, आपको एकदम नोट करके रख लीजिए कि जिस नेता पर आपका दिमाग जा रहा है वो सीएम नहीं बनने जा रहा है। जिसके बारे में कोई सोचा नहीं होगा वही सीएम बनेगा। और बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है दोस्तों। मोहन यादव देखिए ना मध्य प्रदेश में, भजनलाल शर्मा को राजस्थान में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को यूपी में देख लीजिए, मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था, पूजा करने चले गए थे, शपथ ले लिए इधर योगी आदित्यनाथ। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि वो चेहरा कौन होगा, इस पर हमारा आपका दिमाग ही नहीं जा सकता है, हम तक तो कोई खबर नहीं है। हाँ, लेकिन ये हमको जरूर कहा गया है कि उदित भाई, एक ऐसा चेहरा आएगा जिसके बारे में हम आप सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए, एक बड़े लीडर हैं बीजेपी के, अभी 2015 में बड़ा तगड़ा चुनाव भी लड़े थे, इस बार फिर तैयारी में है। 2020 में भी चुनाव लड़े थे, शाहबाद के एक सीट से। आप गेस मार लीजिए मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं। वो ये बात कंफर्म कर रहे थे
कि एकदम बीजेपी तैयारी में है, एक्शन मोड में है, वॉर मोड में है। भाई नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना ठीक है, पहले तो उनको साथ लेकर चलना मजबूरी था, लेकिन आज उनको अगर साथ लेकर चलेंगे तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी बीजेपी के लिए। कौन वोट देने जा रहा है, कौन वोट देगा नीतीश कुमार के नाम पे, ये बताइए। और बीजेपी के वो लीडर्स जो बड़े नजदीकी इन दिनों नीतीश कुमार के बने हुए हैं, हम सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो नुकसान इसका सम्राट चौधरी को उठाना पड़ेगा। अब देखिएगा, देखिए सम्राट चौधरी एक समय बड़ा मतलब मैजिकल चेहरा बने हुए थे, एक बड़ा अट्रैक्टिव चेहरा बिहार में बन गए थे जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से उनकी नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ी और पर्सनल लेवल में भी बढ़ गया है, पर्सनल लेवल पर भी नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां बढ़ी है, तो इसका खामियाजा हो सकता है कि उनको उठाना पड़े। मैंने कहा ना दोस्तों कि एक भी वो नाम जो आप सोचिएगा कि ये बन सकते हैं सीएम, वो सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। बड़ा नया एक्सपेरिमेंट, और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है भाई, संगठन की पार्टी है, वहां कोई गेस नहीं मार सकता है कि आप देखिए ना, रेखा गुप्ता दिल्ली में कहीं कुछ चर्चा था क्या, कहीं भी बन गई मुख्यमंत्री। वैसा ही कुछ दोस्तों बिहार में होगा, वैसा ही कुछ होगा। एक इनपुट तो मेरे कान में यहां ये भी आया है, हम आपसे साझा कर दे रहे हैं कि सवर्ण लॉबी से कोई सीएम बन सकता है। देखिए ये बात हालांकि मुझे ऑफ द कैमरा मुझे मना किया जा रहा था, जो नेताजी थे बोल रहे थे कि भाई क्यों सब चर्चा कीजिएगा, हम लेकिन ना हम गेस मार देंगे, पब्लिक को जो सोचना होगा सोचेगी। तो हमारे दर्शक जो है, हमारे दर्शक ही भाई, आप ही लोग चैनल चला रहे हैं तो आपसे किस बात का कौन की क्या छुपाना, जान लीजिए कि ये कोई सवर्ण हो सकता है कि बीजेपी ये दावा खेल दे। क्योंकि देखिए ना, सभी पार्टियां ओबीसी, दलित, ईबीसी पर खेल रही है, सभी पार्टियां खेल रही हैं, बीजेपी भी इस पर चल रही है, लेकिन झटका देने में बीजेपी माहिर है। तो सवर्ण को हो सकता है कि कमान सौंपा जाए बिहार में। और देखिए ये जो मिथ फैलाया जाता है कि सवर्ण को बना देने से ईबीसी भाग जाएगा, ओबीसी भाग जाएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही सवर्ण को ही सीएम बनाकर, कहां उसे दलित भागा, कहां भागा। और सबसे सेक्युलर दल आज भी इस देश में कांग्रेस है, समाजवादी धारा की पॉलिटिक्स करती है। तो ये बेबुनियाद की बात है, इसका कोई तथ्य नहीं है, और बीजेपी लीडर से मानकर चल रहे हैं। आप देखिए ना, बीते 10 सालों से करीब करीब 8-9 साल तो हो गया, यूपी में देख लीजिए, और एमपी में सवर्ण सीएम की चर्चा थी तो यादव को बना दिया गया। तो बीजेपी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती है, एक धारा बदलती है भारतीय जनता पार्टी, एक नया ट्रेंड सेट करती है भारतीय जनता पार्टी। ये उस पार्टी की खूबी है, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं जो करती है भारतीय जनता पार्टी वो बता रहा हूं दोस्तों। क्योंकि तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा क्रेज बना हुआ है बिहार में, ये बात भी मैं कह रहा हूं क्योंकि आप भी इस बात को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की यात्रा, कांग्रेस भी एक अलग ही प्रयास में लगी हुई है। तो उन सब का अगर कलेक्टिव एफर्ट मिलेगा तो एनडीए तो हवा में उड़ जाएगी अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ती है। तो नीतीश कुमार को अब साइड करने का समय आ गया है। और एक और खबर आपको हम देते देते विदा लेंगे आपसे, नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, उनका बिहार दौरा होने जा रहा है। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, 1 से 1.5 महीने के अंदर ये खबर आपको मिलेगी। अभी तक इनफॉर्मल है, अनौपचारिक रूप से ये चर्चा चल रही है। औपचारिक रूप से भी पटल पर यह खबर आएगी जब नीतीश कुमार को स्वास्थ्य का, देखिए ना नवीन पटनायक के साथ क्या हुआ, हालांकि वो चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ, लेकिन स्वास्थ्य के आधार पर ही उनको हारना पड़ा। तो कहीं वही नुकसान इस बार बीजेपी को ना बिहार में उठाना पड़े, इसके लिए यह फैसला लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आपसे हम विदा चाहेंगे। इस खबर पर जो आपकी प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।